बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज आपकी खिदमत में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं। इसको कहते हैं बीफ पाया सूप। बीफ पाया सूप कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, बहुत ही यूनिक स्टाइल से बनेगी। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, कोई स्टेप मिस ना कीजिएगा। आइए आपको दिखाते हैं बीफ पाया सूप कैसे बनता है। मिलके बनाते हैं बीफ पाया सूप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं बीफ पाया सूप। बीफ पाया सूप कैसे बनेगा और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। चले शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। ये हमने सबसे पहले 1.5 kg हमने बीफ के पाए ले लिए थे और उसको हमने तैयार करवा के इस तरह हमने कटवा लिए हैं और इनको हम अच्छे से गर्म पानी में हमने वॉश कर लिया है और इस पर कोई बाल वगैरह कुछ चीज नहीं है। देखें आपके सामने है। अच्छी तरह इसको वॉश कर लें। 2 टेबल स्पून हमने सबसे पहले जिंजर गार्लिक ले लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने पिंक सॉल्ट ले लिया है। 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। 5 से 6 बे लीफ है हमने बड़े छोटे मिलाकर। 8 से 10 हमने काली मिर्चें ले ली हैं। 5 से 6 हमने लौंग ले लिए हैं। 5 से 6 हमने इलायचियां ले ली हैं। दालचीनी की स्टिक 3 से 4 ले ली हैं, छोटी बड़ी मिलाकर। 3 बड़ी इलायची ले ली है हमने। तकरीबन 2 बादियान के फूल ले लिए हमने। 1 टीस्पून हमने साबुत जीरा ले लिया है। 4 हमने हरी मिर्चें ले लिए हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें बीफ पाया सूप के लिए। चले हम स्टार्ट करते हैं अपना बीफ पाया सूप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने कुकर लिया है, उसके अंदर हमने सारे अपने बीफ पाए डाल के और हमने ये तकरीबन 2 लीटर पानी इस वक्त डाला है और इसके अंदर ही हम अपने जो मसाला जाते हैं सारे हम डाल देंगे जो आपको दिखाए हैं। पहले हल्दी नमक डाला था, बाकी गरम खड़े मसाले डाल दिए थे और ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। फ्लेम हमने फुल किया हुआ है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, हर चीज़ों को एकजां कर लेंगे। यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम याद रहे हमारा फुल पर होगा। ये लीजिए जी, हमने 2 लीटर पहले डाला था, ये 1 लीटर हमने और डाल दिया पानी। हमने 3 लीटर टोटल कर दिया। अब हम इसका इंतज़ार करेंगे कि बॉयल आने का। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा हम इसको वेट अभी नहीं लगाएंगे, 1-1.5 घंटा हम इसको पकाएंगे बगैर वेट के और फिर उसके बाद हम इसको वेट लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमारे पानी में बॉयल आ गया है अच्छी तरह। ये देख लीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू क्या शानदार आई है, बेहतरीन माशाल्लाह जी। ये देखिए जी, हम अब 1 से 1.5 घंटे हम लो टू मीडियम हीट पर हमने रख के इसको कवर कर देंगे और हमारा जो फ्लेम है लो टू मीडियम रहेगा। अब हम आपको मिलते हैं 1 से 1.5 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमें 1 घंटा हो गया है। इसको लो टू मीडियम पे रखा था हमने और ये देखिए जी, लो टू मीडियम में हमने रख के इसको अच्छी तरह पकने दिया। अब हम इसको कवर करके वेट लगा लेंगे 40 to 45 मिनट के लिए। हमारा अब भी लो टू मीडियम ही रहेगा। ये देखिए जी, हमने वेट लगा दिया अपना। 40 to 45 मिनट के बाद अब आपको मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमने स्टीम निकाल ली थी। 40 मिनट्स के बाद हमने इसको खोल लिया है। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सब तैयार हो गया है। ये लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो होल स्पाइसेस हैं वो हम निकाल लेंगे फिर आपको। ये देखिए जी, हमने सारे होल स्पाइसेस हमने निकाल दिए इसके अंदर और इसको अच्छी तरह हमने, अब हमारे पास ये यखनी तैयार हो गई है, इसका सूप तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अब ये देखिए जी, और यहाँ हम पैन रख लेंगे। ये देखिए, इस पैन के अंदर अब आप मसाला तैयार करेंगे। आए आपको दिखाएं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। नेक्स्ट, सबसे पहले हमने हाफ कप ऑयल ले लिया है। 2 मीडियम प्याज लेके हमने उसकी पेस्ट बना ली है। 10 से 12 हमने काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें ले ली हैं। ये लीजिए जी, हमने ऑयल डाल देना है। ये देखिए, ऑयल को, पैन को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया था। ऑयल डाल के हम ये काली मिर्चें डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे काली मिर्चों को।
ये लीजिए जी, अब हम ये प्याज की जो अनियन की जो पेस्ट हमने बनाई थी वो डाल देंगे। ऑनियन की पेस्ट डालने के बाद हम उस वक्त तक इसको भूनेंगे प्याज को अपने, जब तक इसका कच्चापन ना दूर हो जाए। जब तक हम प्याज भून रहे हैं और उसका कच्चापन ख़त्म कर रहे हो, उस वक्त तक आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट सिखा देते हैं। 150 ग्राम हमने योगर्ट ले ली है, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। 1.5 टी स्पून हमने धनिया पाउडर ले लिया है। 1.5 टी स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है। 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च ले ली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें ले लीजिएगा। 1 टीस्पून हमने साबुत जीरा ले लिया है। 1 टीस्पून हमने नमक ले लिया है। आपको याद रहे कि 1 टीस्पून हमने पहले भी नमक भी यूज किया हुआ है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। हाफ टी स्पून हमने जीरा पाउडर ले लिया है। हाफ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून हमने होममेड गरम मसाला ले लिया है, इसकी लिंक मैं दे दूंगा। हाफ टी स्पून हमने जायफल एंड जावित्री का पाउडर ले लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए नेक्स्ट स्टेप के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाने लगे हैं कि जो हमने योगर्ट ली थी उसके अंदर जो आपको हमने मसाला जब दिखाए थे वो हम सारे इसमें डाल देंगे। ये देखिए इसमें अच्छी तरह हमने जितने भी हमने मसाला जात दिखाए थे वो डाल ये लीजिए जी। इसको हम सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जितने मसाले थे हमने इसमें डाल दिए हैं। अभी सिर्फ इसमें गरम मसाला और जायफल एंड जावित्री नहीं डाली है, बाकी हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमने अच्छी तरह इसे मिक्स कर लिया है। ये हमारा योगर्ट तैयार हो गई है। गरम मसाला और जायफल जावित्री अभी हमने नहीं डाली है, लेटर डालेंगे, आपको लेटर दिखाएंगे। ये देखिए जी, यहाँ हमारे प्याज तैयार हो रहे हैं, जैसे हमने फ्राई करने थे, हम पका रहे थे इसे। ये जैसे ही तैयार होते हैं फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आपके सामने हमने उसका कलर चेंज होने तक उसे अच्छी तरह भून लिया था। और ये जो हमने योगर्ट की पेस्ट बनाई थी, योगर्ट मिक्स मसाला बनाया था, वो हमने इसमें डाल दिया है। ये देखिए, जो बाकी बच गया है हम ऑफ द कैमरा ज़रूर डालते हैं, हम कोई चीज़ ज़ाया नहीं करते। ये लीजिए जो बाकी बच गई थी हमारे बर्तन में, योगर्ट जो बच गई थी मसाले वाली, वो भी हमने डाल दी है। आपका याद रखें फ्लेम आपका मीडियम पे रहेगा, ठीक है। और मीडियम के ऊपर अब अच्छी तरह अब इससे भूनेंगे जो हमने योगर्ट मसाला बनाया है। ये देखिए जी, हमारा बीफ पाया सूप तैयार हो रहा है। ये देखिए जी, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। बेहतरीन जायका, यूनिक स्टाइल। आपने अच्छी तरह 4 से 5 मिनट तक मसाला भूनना है। आपको याद रहे कि जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा खाना तैयार होता है। मज़ा आ जाएगा जब आप बनाएंगे। ये लीजिए जी, हमने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह हमने भून लिया। ये देखिए जी, हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, ये हमारा जो हमने मसाला बनाया था सारा हम अपने सूप में डाल देंगे। जो हमने पायों का सूप बनाया है, ये देखिए जी, उसमें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जितना हमने योगर्ट का मसाला बनाया था वो सारा इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जो हमारा बच गया वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए जी, जो हमारा बच गया है पैन में वो भी हमने डाल दिया है। हमने मसाला डाल के, योगर्ट डाल के हमने अच्छी तरह इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लिया है, पका लिया। अब ये जो हमारे पास गरम मसाला और जायफल जावित्री का पाउडर था वो भी हमने डाल दिया आपके सामने। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, 10 से 15 मिनट्स के लिए अब हम इसको कवर कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, ठीक है। अब आपको मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारा बीफ पाया सूप बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का बन गया है, बिल्कुल तैयार है। और अब हम आपको इसकी, ये देखिए जी माशाल्लाह, तो अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी दोस्तों, आज की रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई, बीफ पाया सूप। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ये आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी दी है, ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा कैसा लगा। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह बनाएंगे, आपका भी जायका उसी तरह बनेगा जैसे हमारे घर में बनता है। अपने दोस्तों के साथ और बाप के साथ शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ कमेंट्स करें। प्लीज़ कोई कमी पेशी हो तो हमें ज़रूर बताया करें ताकि हम उसको दूर करने की कोशिश करें। प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।